सीरियल वसुधा की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर चेहरा एक राज छुपाए बैठा था और हर रिश्ते के पीछे एक खतरनाक खेल खेला जा रहा था। घर के अंदर शांति जरूर दिखाई दे रही थी, लेकिन इस खामोशी के पीछे तूफान तैयार था, क्योंकि अब जो सच सामने आने वाला था वह सिर्फ परिवार की किस्मत नहीं, बल्कि पूरी जायदाद और कई जिंदगियों का फैसला करने वाला था। सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट ये था कि जिस मिस्टर मित्तल का नाम सुनकर हर कोई डर जाता था, वो कोई और नहीं बल्कि प्रभात ही था। यह सच किसी बिजली की तरह गिरने वाला था, क्योंकि अब तक सबको यही लग रहा था कि मित्तल एक अलग इंसान है, लेकिन असल में यह पूरी चाल प्रभात और वासुदेव ने मिलकर रची थी। दोनों ने ऐसा जाल बिछाया था जिसमें सारिका को फंसाना उनका असली मकसद था। यह सिर्फ बदला नहीं था, बल्कि एक बड़ी रणनीति थी जिसमें भावनाओं, रिश्तों और डर का इस्तेमाल किया जा रहा था। सारिका, जो अब तक खुद को बहुत चालाक समझ रही थी, अब खुद उसी खेल में फंसने वाली थी जो उसने दूसरों के लिए तैयार किया था। दूसरी तरफ करिश्मा, जो हमेशा हर मुश्किल में आगे खड़ी रहती थी, अब एक ऐसे फैसले की तरफ बढ़ रही थी जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। जब उसने अविनाश को लेकर मित्तल के ऑफिस जाने का फैसला किया, तब उसे यह अंदाजा नहीं था कि यह कदम उन्हें मौत के दरवाजे तक ले जाएगा। अविनाश पहले से ही डर में जी रहा था, क्योंकि वह जानता था कि मित्तल का नाम सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि खून और दुश्मनी से जुड़ा है। लेकिन करिश्मा को लगता था कि शायद यह मुलाकात उनके लिए कोई रास्ता निकाल सकती है। जैसे ही दोनों ऑफिस पहुंचे, वहां का माहौल देखकर अविनाश के चेहरे का रंग उड़ गया। ऑफिस के वर्कर्स एकदम खड़े हो गए और एक दूसरे से कहने लगे कि यह तो चौहान परिवार का छोटा बेटा है, ये यहाँ क्या कर रहा है, क्या इसे मरना है जो खुद चलकर यहाँ आ गया। यह सुनते ही अविनाश की धड़कनें तेज हो गईं। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। जैसे ही उसकी नजर मिस्टर मित्तल के नाम पर पड़ी और उसने वहां मौजूद लोगों को देखा, उसका डर और बढ़ गया। उसने घबराकर करिश्मा से कहा कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है जो उसे यहाँ लेकर आई है। अगर उन लोगों ने उसे पहचान लिया तो वह यहीं गोली मार देंगे। वह बार बार कह रहा था कि उसे नहीं मरना, उसे यहाँ से निकलना है। यह इमोशनल सीन इस लेटेस्ट एपिसोड को और इंटेंस बना रहा था। करिश्मा उसे समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन अविनाश अब पूरी तरह डर के कब्जे में था। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने उसे भागने का मौका नहीं दिया। जैसे ही वह बाहर निकलने लगा, वहां मौजूद गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। अविनाश चीखता रहा, छूटने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी ताकत कम पड़ गई। करिश्मा भी यह सब देखकर घबरा गई। उसने सोचा था कि वह यहाँ आकर कुछ सुलझाएगी, लेकिन अब हालात पूरी तरह उसके खिलाफ हो चुके थे। गार्ड्स ने दोनों को पकड़कर एक कमरे में बांध दिया। वह कमरा अंधेरा था, डरावना था, और वहां हर पल मौत की आहट महसूस हो रही थी। करिश्मा की आंखों में पहली बार सच्चा डर दिखाई दिया। उसे एहसास हो गया था कि वह एक बहुत बड़े जाल में फंस चुकी है। दूसरी तरफ घर में माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जब सारिका ने घर वालों को बताया कि करिश्मा अविनाश को लेकर मित्तल के ऑफिस गई है, तो सबके होश उड़ गए। घर वालों ने गुस्से में पूछा कि उसने यह बात पहले क्यों नहीं बताई। सुबह से वह यह बात छुपाकर बैठी रही और अब बता रही है जब अविनाश की जान खतरे में पड़ चुकी है। हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, क्योंकि सब जानते थे कि अगर मित्तल ने अविनाश को देख लिया तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। सारिका खुद भी परेशान दिख रही थी, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं एक अजीब बेचैनी थी, जैसे उसे अंदाजा हो कि यह सब उसी के खिलाफ एक चाल हो सकती है। यही फैमिली ड्रामा इस कहानी को और गहरा बना रहा था। उधर वासुदेव और प्रभात अपनी योजना को सफल होता देखकर संतुष्ट थे। उनका असली मकसद सिर्फ करिश्मा या अविनाश को डराना नहीं था, बल्कि सारिका को मजबूर करना था कि वह अपनी जान और अपने लोगों की सुरक्षा के बदले पूरी प्रॉपर्टी वापस प्रभात के नाम कर दे। यह खेल बहुत सोच समझकर खेला गया था। प्रभात ने मित्तल का चेहरा बनकर सबको भ्रम में रखा और वासुदेव ने हर कदम पर उसका साथ दिया। अब दोनों को बस सारिका के टूटने का इंतजार था। करिश्मा कमरे में बंधी हुई बार बार अपनी जान की भीख मांग रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि हालात इतने बुरे हो जाएंगे। दूसरी तरफ अविनाश, जो पहले से ही डर में था, इस सदमे को सह नहीं पाया और अचानक गिरकर बेहोश हो गया। यह देखकर करिश्मा और घबरा गई। उसने चीखकर मदद मांगी, लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा अपकमिंग ट्विस्ट अब सामने आने वाला था। प्रभात खुद मित्तल बनकर उनके सामने आने वाला था, और जब उसका चेहरा सामने आएगा तो करिश्मा और अविनाश दोनों के होश उड़ जाएंगे। दूसरी तरफ सारिका अब अपने ही डर में घिर चुकी थी। उसे लग रहा था कि अगर अविनाश को कुछ हो गया तो सब उसकी गलती मानेंगे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि असल में यह पूरा जाल उसी के लिए बिछाया गया है।
वासुदेव जानता था कि सारिका अपनी जान बचाने के लिए और अपने लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और यही उनकी सबसे बड़ी चाल थी। घर के बाकी लोग अब अविनाश को बचाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि जो दुश्मन सामने है वह असल में अपना ही है। यही सस्पेंस इस इंडियन सीरियल आज का एपिसोड को और ग्रिपिंग बना रहा था। प्रभात की असली पहचान अगर सामने आ गई तो सिर्फ एक सच नहीं खुलेगा, बल्कि कई पुराने राज भी बाहर आएंगे। आखिर उसने अपनी पहचान क्यों छुपाई? वासुदेव उसके साथ क्यों है? और सारिका के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश क्यों रची गई? ये सवाल अब हर किसी के दिल में उठ रहे थे। उधर करिश्मा लगातार रो रही थी। वह कह रही थी कि उसे छोड़ दिया जाए, वह कुछ भी करने को तैयार है। उसकी हालत देखकर साफ लग रहा था कि अब उसका आत्मविश्वास टूट चुका है। लेकिन यही तो वासुदेव और प्रभात चाहते थे। वह चाहते थे कि डर इतना बढ़ जाए कि सारिका खुद झुक जाए। अविनाश अब भी बेहोश था और